हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा कि रिलेशन क्या होता है। इफ A and B are two sets, then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B। ठीक है, तो अगर A और B हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं तो रिलेशन जो होगा सेट A से सेट B में वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। Thus R is a relation from A to B implied and implied by R is a subset of A cross B। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज R इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये जो A क्रॉस B होता है इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं जहाँ पे ये स्मॉल a जो है वो सेट A से होगा और जो स्मॉल b है वो सेट B से बिलोंग करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B। तो सेट A से B में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, 2⁻mn, जहाँ पे m जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A होगा और n जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B होगा। पॉइंट नंबर 3 है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो इफ R बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, तो डोमेन क्या होगी R की, A सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R, और रेंज क्या हो जाएगी B सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R, ठीक है। A जो हो जाएगी वो डोमेन हो जाएगी और B जो हो जाएगी वो हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो फंक्शंस में क्या है, let A and B be the two non-empty sets if each element A belongs to A is associated with the unique element B belongs to B। अगर हर एक एलिमेंट A जो है जो सेट A से आएगा वो यूनिक एलिमेंट B जो सेट B से आ रहा है उससे एसोसिएटेड हो तो रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे। दिस रिलेशन इज जनरली डिनोटेड बाय, इस तरह से डिनोट करते हैं, f सच दैट A टू B एंड इज गिवन बाय f ऑफ A इज इक्वल टू B, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा B होता है, B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A एंड A इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है इफ A एंड B आर द टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स। A और B दो फाइनाइट सेट्स हैं और उनके पास m एंड n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B। अब फंक्शंस क्या हो जाते हैं, n रेज़ टू पावर m, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है हमारा डोमेन ऑफ अ फंक्शन। 7 में है कोडोमेन और 8 में है रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन होती है हमारी अगर फंक्शन इस तरह से है, फंक्शन सच दैट A टू B, तो A जो है हमारा सेट वो हमारा डोमेन कहलाएगा, ठीक है। B सेट जो है हमारा वो कोडोमेन कहलाएगा और द सेट ऑफ F इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो है वो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ हो जाएगी। वैसे यहाँ पे बताया है कि सेट A जो है वो हमारा क्या होता है, डोमेन, सेट B जो होगा वो कोडोमेन और सेट ऑफ F इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है हमारा, इसमें कंडीशंस दी हैं फॉर फंक्शन टू बी रियल, ठीक है। ये जो है हमारे पास फंक्शंस गिवन है, इस साइड फंक्शंस हैं देखो और ये कंडीशंस गिवन है इसकी, ठीक है। यहाँ पे भी ये फंक्शंस हैं और ये कंडीशन गिवन है। मतलब अगर इस तरह का फंक्शन होगा तो वहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि वो फंक्शन जो है वो रियल हो। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमने एक बार देख लेने हैं, ठीक है। फंक्शंस हैं और उनकी कंडीशंस जो है वो गिवन है। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ ए अगर हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 5 और बी सेट में है 7 8 9, तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हैं हमारे पास 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी हमारे पास कितने हैं? 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे हमने ये बताना है, तो वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 0 एंड 1, और बी सेट जो है उसमें 1 एंड 0, तो ए क्रॉस बी हमने बताना है। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं? पहले ये एक एलिमेंट ले लेंगे, इसको इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, इसकी मतलब पेयरिंग दोनों के साथ करेंगे। फिर सेकंड एलिमेंट ले लेंगे, इसकी पेयरिंग दोनों के साथ होनी चाहिए, वो हमारा ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा देखो क्या बनेगा, 0 1 0 0 1 1 1 0, तो ये डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है और ऑर्डर ऑफ बी कितना है? एन है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हमारे पास गिवन है, इसमें एम और इसमें एन, तो नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं। तो हमने अभी किया कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं? 2 रेज़ टू पावर एम एन, तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एम एन गिवन है, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होगा तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन हम बोल देते हैं। अ रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। आर रिलेशन गिवन है, सेट हमारे पास फाइनाइट गिवन है और एन एलिमेंट्स हैं जिसमें, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए। ठीक है, तो यहाँ पे था ना कि ए से बी में जाएगा तो एम एन हो जाएगा, तो यहाँ पे तो एक ही सेट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों हुआ? क्योंकि 2 रेज़ टू पावर एन इंटू एन ही हो गया ना, सेम हो गया ना, सेम टू सेम, तो 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लेट ए बी अ सेट कंटेनिंग 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स। देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। अब हमने फंक्शंस बताने हैं, तो फंक्शंस कितने हो जाएंगे? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 10, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए कितने हो जाएंगे? 10 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, फ्रॉम ए टू ए पूछा है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब हमने ये फंक्शन गिवन है, इसकी डोमेन निकालनी है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ऐसे लिख दिया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ग्रेटर देन 1। यहाँ से कितनी आएगी? देखो 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, तो x की वैल्यू लेस देन 6। तो इसका क्या मतलब है कि डोमेन जो है वो हमारी कितनी हो गई? 1 to 6। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने डोमेन ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर मोड x माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी जो अंडर रूट वाली अंदर वाली टर्म है वो हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मोड x तो ग्रेटर देन 0 ही होता है, और जो x है वो लाई करना चाहिए बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी
डोमेन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 की, वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों को क्लब करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x square minus 6x plus 7 is equal to minus infinity to infinity, तो उसकी रेंज बतानी है हमने। डोमेन गिवन है और रेंज बतानी है हमने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखो फंक्शन है f of x is equal to x square minus 6x plus 7। ठीक है, और हमारे पास डोमेन क्या दी है फंक्शन की, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये गिवन है। दो चीजें हमारे पास गिवन है। अब हमारा जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, अच्छा इसको पहले हम लिख लेते हैं, देखो इस वाले को हमने लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर हम y को एक तरफ ले गए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमने इसको x की टर्म्स में लिखना है। तो हम इसको x की टर्म्स में जब लिखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, तो x की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे 6 प्लस माइनस मतलब b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d होता है और अपॉन 2a, तो इसको करेंगे b स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर 36 माइनस 4ac क्या आ जाएगा 28 प्लस 4y। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है और नीचे आ जाएगा हमारा 2। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस वाई। तो अब यहाँ पे ये जो अंडर रूट वाली टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होनी चाहिए। तो ये आ गई हमारी रेंज, तो रेंज होगी -2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन फॉर रियल एक्स ऑफ वाई, अब यहाँ पे ये फंक्शन है 1/2 माइनस साइन 3x, तो इसकी हमने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन 3x की वैल्यू निकालते हैं, वो आएगी हमारे पास 2 माइनस 1/y। ठीक है, और यहाँ पे साइन 3x जो है वो, देखो साइन x जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो साइन 3x भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, अगर यहाँ पे देखो 1 लेस -1 से लेके साइन 3x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो रेंज क्या हो जाएगी 1/3 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा द रेंज, इसमें भी रेंज पूछी है इस फंक्शन की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, x को पहले दोनों से डिवाइड किया तो ये आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है हमेशा ही। ठीक है, तो ये अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जहाँ पे एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने बतानी है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन गिवन है। ठीक है, जहाँ पे जो हमारी हमने ये डायरेक्ट किया होता है कि सिग्नम फंक्शन किसके इक्वल होता है, ये जो डी ऑप्शन में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू 1 देगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0 होगी, और -1 देगा जब एक्स की वैल्यू लेस 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है
इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज अ रियल फंक्शन, तो हमने बताना है देन f ऑफ 2 इज, ठीक है, 3 बार f लगा दिया है, तो यहाँ से अंदर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो f ऑफ 2, जैसे यहाँ पे 2 भरा तो यहाँ आ गया 3/1, तो मतलब f ऑफ यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4/2 मतलब f ऑफ 4/2 एंड विच इज इक्वल टू 2, तो फिर से फंक्शन लगाएंगे तो 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2 और f ऑफ f2 हमारे पास पूछा है किसके इक्वल होगा, फोफ, जैसे गोफ होता है, फोग होता है, इसी तरह से फोफ पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, f ऑफ 2 पहले निकालेंगे, तो यहाँ पे जैसे 2 वैल्यू भरेंगे, 2 टू 4 प्लस 1 5 और यहाँ पे 3 टू 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, तो f ऑफ 5/4 निकालेंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पे 5/4 फिल करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/4 यहाँ पे फिल किया प्लस 1 किया, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आएगा 14/7 विच इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एन एज, रिलेशन इस तरह से डिफाइन है ए बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन 16 इज गिवन बाय, ठीक है, तो यहाँ से हमने बताना है कि 4 ऑप्शंस में से क्या करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 3 और 3 2, ठीक है। वैल्यूज बस पुट करते चलेंगे, ऑन एन है ना नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पुट करते चलेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। देखेंगे कि देखो यहाँ पे ए की जगह 1 करो, बी की जगह 1, तो अगर लेस देन 16 रहता है तो इसको हम अपने इस रिलेशन में डाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए इज इक्वल टू, जिसमें है एलिमेंट 0 1, बी में है 1 2, सेट सी में है 2 3, तो हमारे पास ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस सी और उसकी इंटरसेक्शन हमने करनी है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ये जो क्वेश्चन हमने किया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी सबसे पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसके बाद ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे और फिर उनकी जो है हमने इंटरसेक्शन ले लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, क्रॉस करना मैंने बताया ना, पहले एक एलिमेंट ले लेंगे उसकी दोनों के साथ पेयरिंग करेंगे, 0 1 के साथ हो जाएगी और 0 2 के साथ हो जाएगी, फिर 1 की पेयरिंग 1 और 2 के साथ, 1 की 1 के साथ और फिर 1 की 2 के साथ पेयरिंग, तो ये ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया। इसी तरह से ए क्रॉस सी हमने करना है, तो ए क्रॉस सी में क्या आएगा, ए का पहले 2 के साथ, 0 का 2 के साथ करेंगे और 0 का 3 के साथ पेयर बनाएंगे, इसी तरह से 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। अब इसके बाद हमने इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन लिख देती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, देखो दोनों में कॉमन क्या है 0 2 और 1 2, तो ये हमारा इंटरसेक्शन में आ जाए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अब देख लेते हैं हम, इफ ए बी एन एम्प्टी सेट एंड बी बी अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स, अगर ए एम्प्टी सेट है और बी फाइनाइट सेट है हैविंग n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें हमने बताना है कि ए टू बी में कितनी मैपिंग्स होंगी, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे n रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ 2x निकालना है, तो x की जगह 2x भर देंगे। ठीक है, जैसे ही x की जगह 2x फिल किया, देखो एफ ऑफ 2x किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 2x माइनस वन और यहाँ पे 2x प्लस वन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये कैसे ऑब्टेन होगा हमारा, ठीक है, इसको आगे हमें फर्दर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय बी ऑप्शन। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, मतलब दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल आ जाएंगी, ये एफ ऑफ 2x के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log mod x इज गिवन बाय, तो इसकी डोमेन हमने बतानी है। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हमारे जो है वो 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सेट्स भी कर लिया है चैप्टर अपना, जिसको सेट थ्योरी भी बोलते हैं, और चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।